वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए आज हम लोग लेके आए हैं 10th क्लास का हिंदी का पेपर। ठीक है, 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर है जिसमें से आपके संभावित क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके आ सकते हैं बोर्ड को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है प्राकृतिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन या ऋतु वर्णन। तो इसका आपका आंसर है बेटा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जर की शब्द का अर्थ है। ठीक है, व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। इसका आपका आंसर है बेटा रटना। क्या है बेटा इसका आंसर? रटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव है अद्भुत रस, विभत्स रस, रुद्र रस या भयानक रस। इसका है विभत्स रस। नेक्स्ट क्या है? स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी, जनवीणा। इसका आंसर है आपका वसुधा। ठीक है, नेक्स्ट है जिस समाज में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। ये समास के प्रकार से लिया गया है बेटा। इसका आंसर है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें फर्स्ट पद जो रहेगा, प्रथम पद क्या रहेगा, विशेषता बताएगा, और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोहिती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। इसके हैं शिव पूजन सहर्षि, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु और आनंद व्यास। तो आपके इसके आनंद यादव। इसके आंसर है आपका शिव पूजन साहब। शिव पूजन साहब। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है? उत्साह एक खालिस्तान गीत है। बेटा उत्साह है, ये क्या है? उत्साह में व्यक्ति क्या होता है? अच्छा रहता है, उसको क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में वो बताता है, आह्वान करता है। मधुर वाणी में इतनी मधुरता नहीं रहेगी। उत्साह मतलब देश के प्रति उसकी देशभक्ति को आह्वान करे, तो वो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या? आवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वीर, भयानक और रुद्र रस में खालिस्तान गुण होते हैं। वीर देश के प्रति, भयानक मतलब गुस्से से, रुद्र मतलब क्या हुआ? गुस्से से, और भयानक मतलब बहुत ज़्यादा विराट रूप। तो ये किसके गुण रहेंगे? ये योज। क्या रहेगा बेटा? योज। योज मतलब क्या होता है? गुस्सा एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। देखिए, काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड के बारे में बताया जाता है, और महाकाव्य में पूरा चित्रण होता है। जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस आपका महाकाव्य है, क्योंकि उसमें क्या पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बोला है? नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण। तो इसमें किसी एक घटना का चित्रण होगा तो उसे बोलते हैं बेटा खंड का। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा खंड का। नेक्स्ट देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त होता है। इसमें होता है आपका वियोग प्रभु मिलन। इसमें बताया गया है बेटा प्रभु मिलन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रभु मिलन। विद्यालय में संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है आपकी स्वर संधि। क्या है बेटा? स्वर संधि, क्योंकि विद्या प्लस आलय और आपकी पीछे स्वर आते हैं उसमें। ठीक है, लेप्चा और खालिस्तान सिक्किम की स्थायी जाति हैं। ये है आपका बेटा, इसका आंसर आएगा भूटिया। क्या जाएगा? भूटिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सत्य और असत्य। परशुराम फारसी को देखकर भयभीत हो गया था। ठीक है, इसका आपका आंसर है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोहा एक वर्णिक छंद है। ये भी आपका असत्य है। ठीक है, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। ठीक है, ये आपका सत्य है। ठीक है, ये भी आपका सत्य। मैं सिर्फ टिक कर दे रही हूँ। ठीक है, जो नेगेटिव हैं उनको मैं अलग कलर से कर दे रही हूँ, और जो पॉजिटिव हैं उनको अलग कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका
जो फर्स्ट है यह सत्य है, तो इसको क्रॉस। ठीक है, क्रॉस। और नेक्स्ट वाला भी क्या है आपका, गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, ये आपका सत्य है। ये भी आपका क्या है, सत्य है। ये भी क्या है आपका, सत्य है। ये भी क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, तो मैंने आपको कलर अलग अलग कर दिए हैं, जिनमें ग्रीन मार्क है यस राइट का, वो आप सभी के सही हैं, बाकी सब आपके रॉन्ग है। ठीक है, माँ बैठ ही नहीं सकती, मैं भाववश्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है। कृति घर के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। ये भी है आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, जैसे देखिए इनमें मैं मार्क नहीं करके इनको मैच कर दे रही, पर आप लोगों को मैच नहीं करना है। फ्रंट पेन के आंसर्स को आपको राइट करना है। देखिए युगधर, युगधर की किससे मैच होगी, युगधर की होगी बेटा नागार्जुन। ठीक है, इसकी आपकी मैच होगी, युगधर की आपको मैच करना है। युगधर की मैच होगी आपकी नागार्जुन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उतान। उतान की मैच होगी किससे, पीठ के भर। ठीक है, पीठ के भर। इसके बाद आइए, इसके बाद मुन्नू भंडारी की माँ, ये आपका है क्या, सहनशील। क्या है बेटा इसका आंसर, सहनशील। नेक्स्ट क्या है आपका खंड, नेक्स्ट है आपका सुदामा चरित। सुदामा चरित में सिर्फ सुदामा जी के चरित्र के बारे में बताया गया है, इसलिए ये क्या है आपका खंड काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शब्द शक्ति के भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, और एक 11 ये होती है, इसका मुहावरा है ये, 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति। पहला मैच होगा नागार्जुन से, दूसरा होगा पीठ के बल, थर्ड नंबर का मैच होगा आपका सहनशील, और 4 नंबर होगा खंड काव्य, और 5 नंबर होगा 3, और 6 नंबर होगा एकता में शक्ति। आप इनको मैच भी कर सके, मैच नहीं करना है क्योंकि 10th क्लास में स्टैंडर्ड है। मेरे पास क्या है, ऑप्शन नहीं था राइट करने का, इसलिए मैंने सिर्फ आपको मैच करके बता दी हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप इनके आंसर्स को उसके फ्रंट पर लिखना है। जैसे युगधर, युगधर का आंसर क्या है, नागार्जुन। तो आपको 4 नंबर फर्स्ट डाल के, 4 नंबर डाल के उसका फ्रंट पे आपको आंसर लिखना है। इस टाइप से आपको नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है आपके क्या, एक वाक्य में या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 5वीं के 1 में है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई है बेटा हंस पत्रिका। क्या हुई है, हंस पत्रिका। इसमें आएगा आपका आंसर हंस पत्रिका। घेर घेर घोरा गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो ये है पुनरोक्ति अलंकार। क्या है बेटा, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें एक ही चीज के बार बार रिपीट होती है। ठीक है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। ये है आनंद कानन। क्या है बेटा, आनंद कानन। इसके बाद है 4 नंबर में, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द को कहते हैं, इनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या बोलते हैं बेटा, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, लेखक अज्ञ अपनी अभ्यंतर विशेषता को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इनकी है अपनी अनुभूति से। क्या बेटा, इसका आंसर है अपनी अनुभूति से पहचान सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सभी आप लोग बुक से सर्च कर लेना। आपकी परीक्षा अध्ययन इन सभी से आप उनके आंसर्स को कर लेना। मैं आपको क्वेश्चंस को बताती जा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न क्रमांक 6 में रीतिकालीन कवि कोई दो कवि के नाम एवं एक एक रचना। बेटा आपकी बुक में जितनी भी जितने भी काल दिए रीतिकाल हैं, जी इतने भी जितने दिए हैं ये सभी आप पढ़ लेना, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है और इन्हीं के साथ इनकी रचनाओं को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। नई कविता जो है उसकी क्या करना है, कोई आपको दो विशेषताएं लिखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है आपके जो पेपर में आना ही रहता है, वो क्या रहता है, कवि परिचय। क्या बेटा, कवि परिचय। देखिए एक आता है गद्य से, एक आता है पद्य से। तो जो आपका तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका क्या बताना है बेटा, आपको लेखक परिचय बताना है। काव्य परिचय बोलते हैं जिनको, क्योंकि ये पद्यांश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको तुलसीदास जी की कोई दो रचनाएं, उनका नाम लिखना है और भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में उनकी भावनाएं, उन्होंने कविता में कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया है वो आता है। फिर कला पक्ष में वो चीज़ आती हैं, अलंकार हुआ, कौन सी शैली में लिखे गए हैं अलंकार, उनने कौन कौन से अलंकारों का उपयोग किया है, ये सभी चीज़ें किस में आती है बेटा, कला पक्ष में आती है, ठीक है। तो आपको तुलसीदास जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से कोई एक के बारे में लिखना हो। ये दोनों इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य हैं जो इनके आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया, लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुरझाकर गिर गई पत्ती किसका प्रतीक है। इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य के नाम लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में दिया है, मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। पहले उसको आपको मधुर गुण की परिभाषा लिखना है और उसके बाद उसके उदाहरण को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर इसके बाद है इसी के अथवा में, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। देखिए अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसी का भी एग्जाम्पल अपन ने एक वाक्य में किया है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन को लिखना है, बाकी आपकी क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है, कुछ चीज़ें आपकी क्वेश्चन पेपर में मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है और रिपीट ही होता है, कहानी और उपन्यास में अंतर, ठीक है। और कहानी उपन्यास में दो अंतर लिख लेना, वो दो दो उनके लेखक के नाम और उनकी रचनाएं कर लेना, जैसे गबन गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता ही है। नाटक एवं एकांकी में क्या एकांकी में दो दो अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में देखिए, नाटक में बहुत सारे अंक पात्र होते हैं, लेकिन एकांकी में सिर्फ एक ही पात्र होता है, एकांकी में सिर्फ एक ही पात्र होता है। चलिए, और इसके बाद आप नाटक के नाम लिख सकते हो और उनके लेखक के नाम, ऐसे एकांकी और उसके लेखक के नाम। इसके बाद है, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। इनमें भी लेखक परिचय बताना है इनका, दो रचनाएं और भाषा शैली, दो रचनाएं और भाषा शैली आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन खनवानी अंदाज पाठ के आधार पर दीजिए, ठीक है, लिखिए। इसके आधार पर आपको बताना है, लेखिका मुन्नू भंडारी के व्यक्तिगत्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार से प्रभाव
किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में डूबराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है लेखक भवत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अनेक शब्दों को मिला के जो एक सेंटेंस में आंसर दिया जाता है वो आपको लिखना है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर की गई बात। ठीक है, जिसे बांटा ना जा सके, जिसे ना बांटा जा सके, अभाज्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, लोकोक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनका आंसर बताना है, इनका मतलब बताना है, अर्थ बताते हुए इनका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट क्या है आपका, ऊँट के मुंह में जीरा। अभी श्वेत तो कभी रंगीन पातिकाओं को लगाना किस अलग अलग अवसरों की ओर अंकित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक महत्व देती है। इसका क्या कारण है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्या है बेटा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या लिखिए। इसमें क्या रहता है कि आपको एक पूरा काव्यांश दिया जाता है, पद खंड से एक पद्यांश दिया जाता है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल संदर्भ में वो लिखा जाता है कि ये किस आपकी भाषा पुस्तक से, जो आपकी हिंदी की बुक है वो उस बुक से किस चैप्टर से और किस लेखक द्वारा ये लिखा गया है। प्रियांश प्रसंग वो होता है जो 1 लाइन या 2 लाइन्स में आपको बताना रहता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया जाता है। और भाव अर्थ मतलब होता है उसका पूरा व्याख्या आपको इसको बतानी रहती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपको 2 काव्यांश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद गद्यांश। इसी तरीके से जो पदखंड में होता है उसी उसी के अनुसार क्या होता है, गद्यांश में भी आपका एक आता है, उसको आपको करना रहता है सॉल्व। ठीक है, देखिए आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है जिसमें आपको 2 गद्यांश दिए हैं, अथवा में या फर्स्ट वाला कीजिए या सेकंड वाला कीजिए, ये आपके गद्यांश से रिलेटेड होता है और ये आपको पढ़ना पड़ता है और समझ के फिर इसके बारे में बताना रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बना कर लिखिए। इसमें क्या है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट, जिस तरीके से इंग्लिश में एक एडवर्टाइजमेंट पम्पलेट निकलता है ना, वैसे ही आपको एक यहाँ पर पम्पलेट बनाना है जिसमें धूम्रपान, जो स्मोकिंग वगैरह की जाती है, उसको रोकने के लिए, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियों को बताना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या उसकी हानियाँ होती है, क्या क्या बीमारी वगैरह होती है। तो एक आपको एक पर्टिकुलर एक पम्पलेट बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसमें पूरा आना चाहिए आपका, तो वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसके बारे में आपको पूरा अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक अपठित गद्यांश। एक क्या आता है बेटा, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब ही ये हो रहा है जिसको आपने पढ़ा ना हो और जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, फिर भी आपको दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और नीचे उसके क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वो आपको पहले आपको जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ना रहता है और उसके बाद आपको आंसर देना रहता है। पहले क्या दिया बेटा, काव्यांश दिया है और इसके नीचे आपको एक गद्यांश दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं और ऊपर आपको क्या दिया बेटा, गद्यांश दिया है। ठीक है, चलिए ये देखिए वो काव्यांश था, यहाँ गद्यांश दिया है। ठीक है, काव्यांश में कविता आ जाता है जो पद्यांश का पार्ट होता है और ये आपको गद्यांश का पार्ट दिया। शीर्षक मतलब होता है जिसके बारे में दिया गया है, जिसके बारे में पूरे गद्यांश में चर्चा उसी के बारे में होती है, वही शीर्षक होता है। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है बेटा आवेदन पत्र। इसमें दिया है आपको विद्यालय में खेल सामग्री मंगाने मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना है कि जो आपकी खेल सामग्री है वो आपको मंगाना है। तो वो आप क्या करेंगे, उसकी मांग करेंगे। तो मांग करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखेंगे, तब वो अगर उसमें सहमति देते हैं तब आप तक वो पहुंचेगी। ठीक है। इसके बाद है समय के दुरुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपनी छोटे भाई को पत्र लिखिए। समय का दुरुपयोग, समय का वेस्ट ना करते हुए परिश्रम पर बल मतलब अपनी मेहनत करने पर, जो आपको पढ़ाई करना है उसके बारे में अपने भाई को क्या लिखना है बेटा, पत्र लिखना है। देखो आवेदन और पत्र अलग अलग होते हैं। आवेदन रहते ही किसी शाखा में दिए जाते हैं, शाखा हुआ, स्कूल हुआ, इनमें आप किसी चीज़ की अनुमति मांगते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, तब वो आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। और पत्र वो होते हैं जिसके बारे में आप किसी को बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना हो या उनको आपको कुछ चीज़ें मंगाना हो, तब ये पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्या, निम्नलिखित में से एक विषय पर रूपरेखा सहित सरगामित निबंध लिखिए। आपको पहले रूपरेखा लिखना है और उसके बाद आपको किसी एक बिंदु पर क्या लिखना है बेटा, निबंध लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हिंदी में, तो सबसे पहले उसकी पूरी रूपरेखा बनाइए, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट वन बाय वन आप उनके पॉइंट को लिखिए। थैंक यू सो मच सी दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर लीजिएगा, और हमारे यहाँ पर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड है 10th क्लास की, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं मैथ और साइंस के लिए। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।